सर चुनावी मैदान में सबसे पहले आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और यहाँ सुदूरवर्ती इलाके तक आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधु को। हम गया जिला मोहनपुर प्रखंड ग्राम पंचायत केवला से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा पंचायत सबसे पिछड़ा पंचायत है और यहाँ जो भी बने हैं वो दबंग टाइप लोग बने हैं, डरा के रखे हैं। आप जिस गांव में अभी हम बाइट दे रहे हैं, इस गांव का स्थिति घूर के आप लोग भी देख लीजिए, घर को देख लीजिए। सभी का इंदिरा आवास 120 इंदिरा आवास यहाँ निकला है, लेकिन किसी का नहीं बना है। अब दूसरे में यहाँ डराया जा रहा है वर्तमान मुखिया पति के द्वारा कि अगर वोट नहीं दोगे तो हम वहाँ कैमरा लगा देंगे। और यहाँ दलित परिवार हैं, सभी लोग डरते हैं, कमाने खाने वाले लोग हैं। इसलिए मेरा प्रशासन से भी आग्रह है कि ये लौंगरा बूथ पर खास करके सभी लोग को निर्भीक होकर मतदान करवाने में आप लोग सक्षम हो, तब यहाँ का लोग होगा। यहाँ तो सबसे पहले सबको डराया जा रहा है और इतना तरह से घोटाला घपला हुआ है कि आप लोग देख सकते हैं। जांच होने की बात पता चलेगी कि कितना घोटाला हुआ है। यहाँ तक आने में अभी तक 4 व्हीलर नहीं आ पाया, हम लोग तो बाइक से आए हैं इस गाँव में। अब यहाँ पर जो भी 150-200 घर यहाँ पर है, यहाँ आने के लिए कोई भी मूलभूत सुविधा है। बरसात के दिनों में तो पैदल भी आना गिंजन होगा, क्योंकि नदी पर पुल नहीं है, पैन पर पुल नहीं है, तो कहाँ से यहाँ संभव होगा। जनता के बीच किस मुद्दा को लेकर के आए हैं? जी, मैं यही सब जो मुद्दा है पंचायत का, भय का माहौल में लोग जो जी रहे हैं, ये भय मुक्त करना है। पंचायत जो विकास नहीं हुआ है पंचायत में, अभी तो हमारा पंचायत में 3 हिस्सा से भी ज़्यादा घर जो है, गाँव जो है अभी पक्की रोड से जुड़ा नहीं है। उसको आज़ादी के बाद आज तक विकास का जो सरकार का मूलभूत सुविधा वो मिला नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हमको देने का काम रहेगा। बिहार सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजना 7 निश्चय, यहाँ 7 निश्चय का कोई भी योजना अगर आपको नज़र आता है तो आप लोग बता सकते हैं। क्या ऐसा लगता है कि आपको आने से ही विकास होगी? जी, हमको आने से, मैं तो ये जनता को भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर मैं आ गया तो पिछले 5 साल में PMGSY, MMGSY या 7 निश्चय 2 का योजना चला है, जितने भी है हर तरह से, या मनरेगा के तहत सब तरह से मैं पंचायत के एक घर को पक्कीकरण रोड से जोड़ने का काम करूंगा। जनता आपको सपोर्ट करी, इसका भी कोई वजह होना चाहिए। जी, जनता हमको सपोर्ट कर रही है। जनता सपोर्ट इसलिए कर रही है, जनता के पीछे मैं पिछले 2016 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय मेरा नया चेहरा था, पहचान पंचायत में नहीं था, मुझे अच्छा तरीक़ा से लोग नहीं जानते थे। लेकिन पिछले 5 साल के दौरान मैं जनता के पीछे, प्रत्येक व्यक्ति के पीछे समय दिया हूं और प्रत्येक व्यक्ति मुझे अच्छे तरीके से जाने पहचाने कि कैसे विकास कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। मैंने मदद करने का भी काम किया, कोई हॉस्पिटल में हो या जहां पर भी हो, मैं मदद करने का काम किया हूं। और मेरा और भी बहुत तरह से सामाजिक कार्य रहा है, जिसको देख करके जनता मुझे सपोर्ट कर रही है। दूसरी बड़ी बात है कि नया चेहरा मैं ही यहाँ पर हूँ, एक और हैं, लेकिन उनके तो अभी थोड़ा सा बाजार में अभी नए आए हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, इसके वजह से जनता मेरे पीछे है। आपके बीच और भी कई सारे प्रत्याशी हैं, किस तरह से मात देंगे लोगों को? प्रत्याशी हैं उन लोग, देखिए प्रत्याशी तो बताए ना, वर्तमान प्रत्याशी हैं वो दबंग टाइप हैं, उन पर कम से कम 1.5 से 2 दर्जन कम से कम मुकदमा दर्ज होगा। नक्सली केस और अपहरण, नक्सली जैसा बहुत सारे उनको पर केस होगा। उनके वो अपना पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं और लगातार रह रहे हैं। लेकिन इनसे पहले जो थे वो और बहुत बिचौलिया टाइप, मीठा दिमाग के आदमी और एकदम महीन मारने वाले थे। वो घोटाला करने में बहुत माहिर थे, सातिर थे, तो इसलिए इनको जिताया और दोनों मिलजुल करके पंचायत को लूटने खाने में लगा हुआ है। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग एकजुट होकर के, वो अभी रात में बहुत तरह से 7 तारीख के रात में पैसा कौड़ी बार्गेनिंग करेगा। किसी को देखिए, किसी को लोभ लालच दे करके जब मार्च में चुनाव होने वाला था तो दिया था कि बस तो रिंग बोरिंग तुरंत हो रहा है, किसी को कहा तो लोन हम तुरंत करवा दे रहे हैं। मतलब सारा चीज़ का ठेका लेकर के लोग रखे हुए थे। लेकिन जो ये 6 महीना समय जो बढ़ गया चुनाव का, उससे मेरा बेनिफिट ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जो भोली भाली जनता है वो चापलूस लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और उन लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन इस बार समझ गए, जो 6 महीना बढ़ा कि लालच तो मार्च में मिला था कि बैसाख जेठ में कर देंगे, लेकिन अभी बैसाख जेठ पार होकर के अगहन आ गया है, दिसंबर आ गया, तो सब मिला नहीं। जनता समझने लगी कि इसका जो भी बारंबार का जो ड्रामा है ये जारी इन लोग का रहेगा, ठगने का जो है वो जारी दीजिएगा अपना। जी, मैं अरविंद सिंह यादव, मुखिया प्रत्याशी, ग्राम पंचायत केवला, प्रखंड मोहनपुर, जिला गया। जी, यहाँ विकास का नाम नहीं है, कहीं वैसा जगह नहीं है जो हम लोग का बरसात में दिक्कत ना हो।
हर जगह पे हम लोग का चप्पल लेकर चलने में पैर इतना मुश्किल होता है, और ख़ास करके यहाँ कि लोग गिरने से बचते हैं भी, कितना लोग गिर भी जाते हैं। जो वर्तमान मुखिया उन्होंने कुछ कार्य कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं किया है, कहीं पर कुछ भी नहीं किया गया है। वर्तमान मुखिया जो है सभी लोग को बरगलाता है। उसके पास पहले वो नक्सलाइट था, वो अभी भी राइफल रखा हुआ है। सभी लोग को, जो मांझी समाज है, हरिजन समाज का जो भी लोग हैं, वो दबदबा बना रखा है कि गोली मार देंगे। और हमने बहुत सारी चीज़ सभी को समझाए भी हैं कि ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा, ही धमकी देता है, लेकिन उस बात में डरना नहीं है। लेकिन वो फिर भी किसी आदमी को डंटा से या लाठी से जो भी मिल जाता है उससे वो मारने का काम करता है, उससे लोग डरता है। जिनके आप समर्थन में है, क्या ये लगता है कि 5 हाँ, वर्षों इनसे हम लोग का पूरे गांव का आज़ादी मिलेगा, पूरे पंचायत का आज़ादी मिलेगा। अरविंद मुखिया जो हम लोग प्रत्याशी चुने हैं, इनसे हम लोग पूरा पंचायत खुश है, और आने वाला दिन में हम लोग का भविष्य के लिए सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि सुख दुख में साथ देंगे? हाँ, हमेशा साथ हैं, और 5 साल पहले से, पिछले 5 साल से साथ हैं। क्या नाम और हम है? लोग का सहयोग मिल रहा है। क्या नाम है? संतोष कुमार चौधरी लोंगरा। घोटाला हुआ, रोड बाट कुछ नहीं हुआ है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ कॉलोनी पास हुई थी, हाँ, कॉलोनी का पैसा नहीं मिला गया? पैसा ले लिए। कितना लिया गया है लगभग? मुखिया का नाम बताइए। भूपेंद्र पासवान। किसने पास करवाया था, किसने कॉलोनी का पैसा लिया है? टोटल भंडोली की टोटल कर लिए है। कौन लिए हैं? क्या नाम है उनका जो लिए हैं? भूपेंद्र पासवान। उपेंद्र पासवान मुखिया जी हैं? मुखिया पति हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम है भुवनेश्वर मांझी। तो इस बार क्या लगता है, आप किनको समर्थन दीजिएगा? अब अपना समर्थन इस बार किसको दीजिएगा? देंगे। नाम बोलिए। माला साहब। माला। एक लेडीज